नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर गजट के बारे में सर क्या सूचना है, कब तक आ जाएगा सर? भाई लगातार तो हर किसी चर्चा हो रही है, बता ही रहे हैं कि लगभग 3, 3.5, 4 महीने लगेंगे। हैं? लगातार तो हर किसी से चर्चा हो रही है, सुनते होंगे 3-4 महीने लगभग लगेंगे। तो बजट रद्द हुआ तब से काउंट कर लीजिए, 3-4 महीने लगभग। नहीं, और नवंबर के नवंबर लिए में नवंबर के लिए सर बता रहे थे ना, नवंबर में आ जाएगा। तो एक लमसम बताया जाता है ना, तो नवंबर तो अभी चल ही रहा है। अभी नवंबर में हाँ, कितने दिन बाकी हैं? अब 8-10 दिन और रहेगा बस। तो गजट आने को कल भी आ सकता है, आज भी आ सकता है। तो नहीं वेट कीजिए, वो तो विभाग को देना है ना। नहीं आ तो सकता है सर, फिर वो इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो फिर उसमें होल्ड हो जाता है इलेक्शन में, जैसे आचार संहिता वगैरह लग जाती है। अच्छा, तो आचार संहिता लग जाएगा तो आपके घर में खाना पकेगा कि नहीं? नहीं, घर में तो पकेगा, पर गवर्नमेंट की प्रक्रिया सर मार्केट में मार्केट में सामान मिलेगा कि नहीं? नहीं, वो तो सब चीज मिलती है। स्कूलों में पढ़ाई होगी कि नहीं? नहीं, वो तो होगी, सब चीज होगी सर। थाना अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा, वो सब कोर्ट करेगा। कोर्ट कचहरी अपना काम करेगा कि नहीं? हाँ, करेंगे सर, वो चीज तो सब। कितनी पढ़ाई किए हैं भाई आप? तो अब जब ये सब अपना काम करेंगे, सारे विभाग अपना काम करें, हर व्यक्ति अपना काम करेगा, तो आचार संहिता से इससे क्या लेना देना है? वो तो एनसीटी का काम है, एनसीटी का आचार संहिता से क्या मतलब है? और आचार संहिता कब लगेगी? और लोकसभा का चुनाव सर आ जाएगा, फरवरी बता तारीख दिया। बताइए, तारीख बताइए कब लगेगी? अब ये सुनने में आ रहा है कि फरवरी में हो सकता है चुनाव, या अप्रैल में। सुनने में आ रहा है तो आप उसी के पीछे भागते रहेंगे कि अपना भी दिमाग लगाएंगे? हम्म। अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, अभी कोई तारीख नहीं डिक्लेयर हुआ है। इसीलिए परेशान रहते हैं ना आप लोग कि बिना मतलब की चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं। आप पूछ रहे हैं गजट कब आएगा, तो वहाँ खुद दिमाग लगा लेना चाहिए कि पिछली बार कितना समय लगभग लगा था। नहीं, तो नवंबर लगभग का नवंबर का सर इंतजार कर रहे थे कि नवंबर में आ जाएगा, तो उन्होंने कहा 19 हाँ 20 तो तारीख हो। हाँ तो ठीक है, नवंबर का इंतजार कर रहे थे। और अगर जो है अभी नवंबर चल ही रहा है, बाकी है, तो फिर इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य तो भी नहीं है, काउंट भी नहीं करेंगे, दिमाग भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो सर, लेकिन नवंबर में आ जाएगा। आगे लेट भी हो सकता है, नवंबर से आगे। गूगल कर लीजिए, एनसीटी के चेयरमैन का नंबर निकाल लीजिए, फ़ोन कर लीजिए उनको। अच्छा अच्छा। आपके लिए फिर एक ही चीज़ बचता है, आपको कंफर्मेशन चाहिए एकदम, तो फिर लगा लीजिए डायरेक्ट चेयरमैन को फ़ोन, बात कर लीजिए। सर सी टेट में सर ये प्राइमरी बीएड वाला फॉर्म तो नहीं भर पा रहे हैं। हम तो गए थे तो मना किया था, साइबर कैफे वाला बोला सर बीएड वालों को नहीं है प्राइमरी में। साइबर कैफ़े वाला आपसे ज़्यादा पढ़ाई किया है या आप ज़्यादा उससे पढ़ाई किए हैं? नहीं किए तो है, पर वो ये मना कर रहा था, बीएड बीएड लागू नहीं है प्राइमरी में, सी टेट पहले में। पहले इसका जवाब दीजिए कि साइबर कैफ़े वाला लगता है आपसे ज़्यादा पढ़ाई किया है, या आपको क्या लगता है कि आप ज़्यादा उससे पढ़ाई किए हुए नहीं, हैं? ज्यादा तो नहीं किया है, पर वो फॉर्म फॉर्म भरते हैं तो थोड़ी उनकी जानकारी है। अच्छा, तो फॉर्म भरते हैं तो आप भी फॉर्म भरते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो बताइए जो पुलिस की भर्ती भी चल रही है उसमें क्या हो रहा है? कुछ है खबर आपको? कौन सी पुलिस की भर्ती सर? लगातार न्यूज़ आ रहा है पुलिस की भर्ती, ये भर्ती, वो भर्ती, किसी भर्ती की जानकारी है आपको? नहीं सर, पुलिस की भर्ती की तो नहीं है, अपने टीचर वाली की। आप जो है कोई जानकारी नहीं रख रहे हैं और साइबर कैफ़े वाले से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारी जानकारी हर चीज़ का रखेगा। आप गए लगातार हर किसी चर्चा हो रहा है, वीडियो बना के डाल रहे हैं, उसको नहीं सुनेंगे। साइबर कैफ़े वाले ने कुछ कहा तो उसकी नहीं, बात वो तो सुन सर लीजिएगा। आपका डेली सुन रहे हैं, डेली जो आ रहा है डेली तो वीडियो क्या देखते बताया हैं। गया बीएड के लिए? बीएड के लिए ये बताया कि सब सामने होगा, इसमें गजट आ जाएगा उसके बाद। आप कुछ नहीं सुनते हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं बस, और हवा में बातें कर रहे हैं और खाली नेगेटिव पोस्ट पढ़ते रहते हैं, जानकारी कुछ नहीं रखते हैं। हमने इस पर अलग से वीडियो बना करके डाला कि जो है उसमें बीएड का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गजट रद्द हो चुका है। ये तो और कॉमन सी बात है, ये एक बच्चा भी बता वो सकता है जो नहीं, दिमाग वो वाला लगाएगा। वीडियो नहीं देखा सर आपने, जो डाला वो नहीं देख पाए। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, आप देखेंगे भी नहीं, पूरा जानकारी भी नहीं रखेंगे और उसका अपना दिमाग भी नहीं यूज करेंगे, तो कॉमन सी बात है, कैफे वाला कौन सा नई चीज बता रहा है? जब गजट रद्द हुआ है तो कैसे ऑप्शन देगा वो? हम्म। और आपको भरना है तो उसके लिए दो रास्ते बताए गए, वो आप सुने ही नहीं। कौन सा सर, कैसे भरा जाएगा? या तो गजट का वेट कर लीजिए, जब गजट आएगा तब भर लीजिएगा, डेट बढ़ेगा आगे तो। हम्म।
या तो दूसरा है कि कोई चेक तो होता नहीं है कि आप क्या किए हैं, बीएड किए हैं कि बीटीसी किए हैं कि डीएलएड किए हैं, तो उसमें डीएलएड का ऑप्शन दिखा के भर लीजिए, आपको भरना है तो बाद में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ऐसे? कहाँ होगी प्रॉब्लम बताइए? जैसे हम बीएड और बीटीसी का ऑप्शन डाल दें उसमें, कहाँ होगी प्रॉब्लम, वही तो पूछ रहे हैं। आप जब खुद इतने नहीं जानकारी रखते हैं, जानकार हैं, तो ये बताइए आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे, जो आने वाली जनरेशन है उनको कैसे बताएंगे, समझाएंगे, करेंगे, जब आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, किस किस फील्ड में क्या क्या रास्ते हैं उनके लिए जो वो पढ़ाई करें या सब्जेक्ट चुने, या कौन से फॉर्म में कैसे क्या करना है, या बच्चों को आप कैसे बताएंगे जब आप खुद ही जो है जानकारी नहीं रखते हैं। तो वो वीडियो सर देखेंगे आपका जो डाला आपने। वीडियो वो छोड़ दीजिए, हम पूछ रहे हैं कि बच्चा आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, आपके आसपास बच्चे होंगे, आप आज जो है प्राइमरी ज्वाइन करेंगे, कल जूनियर में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो आपसे बच्चा पूछेगा कि सर जी जो है हाई स्कूल में क्या सब्जेक्ट लें, इंटर में क्या सब्जेक्ट लें, इंटर बाद क्या होगा, तो कैसे बच्चों को बताएंगे? ऐसे ही बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं आपको, जब खुद ही नहीं पता रहेगा, विकल्प खुद ही नहीं पता रहेगा आपको। बच्चों को सिर्फ विषय तो पढ़ाना नहीं होता है, हर तरह के गाइडेंस देने होते हैं। नहीं विकल्प तो सर पता है, पर अब ये तैयारी कर रहे थे गजट आ जाए। हवा में मत रहिए, और रियल बता दे रहे हैं कि बिहार का कंडीशन देख लीजिए, कैसे उठा उठा के फेंक रही है बाहर लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर। हाँ निकाल रहे हैं सर, हाँ सर। हाँ, तो नौकरी पहली बात तो मिल नहीं पाएगी अगर यही कंडीशन रही आपकी तो, और अगर मिल जाएगी तो कूड़े की तरह उठा कर फेंक दिया जाएगा अगर यही कंडीशन रही। सुधार कर लीजिए अपने अंदर, आप जिस फील्ड में आ गए हैं छोटी से छोटी जानकारी रखिए और दूसरों को आप बताने लायक बनिए। ठीक है सर, ठीक, सही कह रहे हैं। कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सच्चाई है कि अगर सही अब जो बात है, है सही बात है सर आपकी, सही बात। अपडेट नहीं रहेंगे, विभाग इतना कड़ाई कर रहा है, जब बिहार जैसा राज्य इतनी कड़ाई कर सकता है तो यूपी में दिन प्रतिदिन जो है नई नई चीजें लागू हो रही हैं। सही कह रहे सर। हर जगह हो रहा है, यूपी में हो रहा था तो यूपी वाले लोग चिल्ला रहे थे कि अरे यहाँ की सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, तानाशाही। अभी बिहार में हो रहा है, कल एक मित्र से मेरी बात हुई बिहार में, उनका हुआ है बीपीएससी में, वो नियोजित शिक्षक थे, अब उनको अच्छा दे दिया है एकदम कहीं दूर गांव अच्छा। में। तो उनका रोना है कि जो है अरे हम लोगों से विकल्प नहीं मांगा, आपने मन से दे दिया, स्कूल बहुत दूर दे दिया है, ऐसा है वैसा है। और भी लगातार कई चीज जो है आ रही हैं, वो भी बता रहे थे। तो कड़ाई तो हर जगह हो रही है। हाँ अभी सही बात यूपी है में सर। हो रहा था तो लोग यूपी वाले रो रहे थे, अब वही बिहार में भी होने लगा। हम लगातार बता रहे हैं भैया हर जगह होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब राज्य पर लागू होगा। सही कह रहे सर। वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक हैं, हम लोगों तो एग्जाम देना ही नहीं होगा, हम ऐसे ही परमानेंट हो जाएंगे। अभी भी उनकी उम्मीद है कि सरकार कह रही है हम लोग का अलग से एग्जाम कराएगी। हमने उनसे कहा चुपचाप जाके ज्वाइन कीजिए आप, अगर आपका हो गया सिलेक्शन तो। वो सब लॉलीपॉप है, खाली सांत्वना दे रही है अखबार में छपवा के। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है उससे किसी को छूट नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना भी पिछड़ा हुआ राज्य हो। तो यूपी तो पिछड़ा हुआ उतना है नहीं, और आप रहने वाले यूपी के हैं, तो आप अगर जो है खुद अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों को अवेयर कर भी नहीं पाएंगे, और जब खुद अवेयर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। आज तक आप बताइए 69,000 भर्ती हुई, 68,000 भर्ती हुई या अन्य कोई भर्ती हुई, कहीं पर भर्ती में फॉर्म भरने से रोका गया कि नहीं भैया तुमने जो है ये सर्टिफिकेट कैसे ले लिया, वो कैसे ले लिया, या टेट तुमने पास किया किसके बेस पर, कहीं चेक हुआ? तो जब जानते हैं चेक कहीं होता ही नहीं है तो कौन सा आपको जो है भर्ती में शामिल होने की बात कही जा रही है? आपको तो टेट सीटेट देने की बात कही जा रही है ना, तो उसमें डीलेट का ऑप्शन चुन करके दीजिए आप, या फिर वेट कर लीजिए, दोनों ऑप्शन बताया गया। ठीक है सर। 30 नवंबर तक वेट कीजिए, अभी जो है गजट आना है, हो सकता है 30 नवंबर तक आ ही जाए। एक लमसम बताया गया नवंबर, पिछली बार 2.5 महीने लगे थे, तो इस बार मान के चला जा रहा है कि 3 साढ़े 3 महीना, लगभग 1 महीना ज्यादा लेकर चला गया है नवंबर तक। अब अगर मान लेते हैं कि नवंबर में किसी कारण से नहीं आया, दिसंबर में आया, तो क्या करेंगे? चेयरमैन को जाकर फांसी पर लटका देंगे? नहीं सर नहीं, वो टाइम तो लग सकता है। हाँ, तो एक लमसम डेट बताया जाता है कोई चीज, तो वेट कीजिए तब तक, नवंबर अभी बाकी है 10 दिन। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।